भारत में अगर किसी एक संस्था को सबसे ज्यादा शक्तियां दी गई तो वो है वक्फ। आज ये बिना किसी रोक टोक के चलने वाली एक पैरेलल सरकार बन चुकी है, जिसमें जमीन है, आस्था और जनता की संपत्ति पर मनमानी का अधिकार है। और अब बात देखिए कि पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश में भी वक्फ के पास इतनी ताकत नहीं है जितनी इसको भारत में है। भारत में वक्फ को कांग्रेस की अपीसमेंट की राजनीति ने एक नकली साम्राज्य बना दिया। इन्हें कभी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं दी गई, इनका कोई ऑडिट नहीं होता, ना ही ये किसी सरकारी एजेंसी से प्रभावित होते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने वोट बैंक के लालच में वक्फ बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी माफिया बनने दिया, जो बिना किसी बात के देश की सरकारी जमीन, गांव और ऐतिहासिक स्मारक भी अपने नाम लिखवा लेते हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि लुटियंस की 123 वीवीआईपी प्रॉपर्टीज को कांग्रेस ने वक्फ के नाम कर दिया। ये वही सरकार थी जो हिंदू मंदिरों से इनकम टैक्स लेती है, पर वक्फ को बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के जमीन देने का अधिकार है। 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर और तमिलनाडु का तो एक पूरा गांव ही वक्फ के कब्जे में है। यह किस कानून के तहत हो रहा है? क्या किसी भी धार्मिक संस्था को इतनी छूट मिलती है? कर्नाटका में 1500 एकड़ लिंगायत फार्मर्स की जमीन लूट ली गई। ये वही सरकार है जो सेकुलरिज्म की बात करती है, पर एक समुदाय की जमीन को बिना किसी वजह के वक्फ को दे देती है। इसके अलावा शिमला में इल्लीगल मस्जिदों को वक्फ के नाम से बचाया जा रहा है। क्या वक्फ बोर्ड का काम धर्म का उपयोग करके इल्लीगल जमीनों पर कब्जा करना है? अब ऐसे में वक्फ अमेंडमेंट बिल का पास होना बहुत जरूरी था, क्योंकि सरकारी और पब्लिक प्रॉपर्टीज की लूट को रोका जा सकेगा। वक्फ के अनियंत्रित अधिकारों पर कंट्रोल किया जा सकता है। जमीन पर क्लेम करने का आर्बिट्ररी पावर अब खत्म हो जाएगा। इसी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, करप्शन कम होगा और ट्रांसपेरेंसी आएगी। आपको यह मानना चाहिए कि वक्फ की पैरेलल सरकार को खत्म करना बेहद जरूरी था। भारत में हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन सबको अपनी धार्मिक संपत्ति प्रबंधन के लिए स्ट्रिक्ट सरकारी नियमों का सम्मान करना पड़ता है, पर वक्फ के लिए अलग कानून क्यों? अगर एक हिंदू मंदिर की इनकम पर सरकार टैक्स लगा सकती है तो वक्फ का ऑडिट क्यों नहीं किया जा सकता? अब दरअसल ये अमेंडमेंट बिल सिर्फ एक लीगल करेक्शन नहीं है, ये देश हित के लिए एक बेहद जरूरी कदम है। वक्फ को एक प्रॉपर्टी माफिया बनाने वाले नेता और करप्ट मुत्तावलीज एक तरफ और देश के सच्चे नागरिक आज एक तरफ। समय आ गया है कि भारत अपनी जमीन की लूट और वोट बैंक की राजनीति का हिसाब लेगा, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा अपने वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति की और यही आज हमें भारत की संसद में देखने को भी मिल रहा है। जय हिंद।